नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आज हम आपके लिए एसएसटी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसे सवाल हैं फ्रेंड्स जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको समय-समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा घास वाले मैदान। फ्रेंड्स, जो मध्य पाषाण काल का समय है लगभग 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें जलवायु शुष्क उष्ण हो गई थी, तापमान में वृद्धि के साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए थे। इसलिए मध्य पाषाण काल में घास वाले मैदान बनना शुरू हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल के लिए भागों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा स्थल संधि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, संगम साहित्य की रचना एवं संस्करण किस नगर के सम्मेलन में की गई? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा मदुरै। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हमें जब पहचान करना होगा कंकाल को देख के, तो हम किस तरह पुरुष और महिला की कंकालों को पहचान करेंगे? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हड्डियों की संरचना से। जो महिलाओं का कंकाल होता था उनकी कूल्हे की संरचना देखकर तब पहचान की जाती थी कि ये महिला का कंकाल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आभूषण तो पुरुष भी पहनते थे, तो इस वजह से इससे तो पहचान होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए किस पर? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? जो आरंभिक मानव थे उस पे उनकी समझ के लिए हम प्राथमिक स्रोत क्या मानेंगे? तो जो मध्यकाल की शैल चित्र हैं इनको देख के हम प्राथमिक स्रोत मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम लिखा गया है? लीला तिलकम तो किस भाषा में? मणिप्रवलम। ठीक, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं सीटेट के। एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखें। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों के प्रयाग गड्ढे सीधा लेटाकर दफनाया गया था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो कहाँ पे? जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, जब वहाँ जब उनके लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो सिर उत्तर की ओर करके उन्हें दफनाया जाता था। तो ऐसा कहाँ पे करते थे? तो इनाम गांव में। इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसने अनेकता में एकता विचार दिया? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? तो बीड़ा बजाते थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बीड़ा। आग की खोज किस युग में हुई? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। अगला जो है, सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आदिमानव ने क्या पाला था? सबसे पहले आदिमानव ने कुत्ता पाला था। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा बी। समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो जो हमारा समाज की जो प्रथम इकाई होती है, तो हमारा कौन सी इकाई है? सबसे प्रथम परिवार। ठीक है, समाजीकरण की प्रमुख संस्था परिवार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन मणि मेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? या तमिल में लिखी गई है? सही है, ये बात तो सही है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखी गई थी? ये भी बात सही है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है? तो ये भी बात सही है।
यह लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। 2500 वर्ष में नहीं लिखा गया दोस्तों। इसकी रचना का कोई निश्चित समय काल नहीं मिलता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि यह दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं ज्योतिबा राव फुले, याद रखना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में कई बार आ चुका है, ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ताराबाई शिंदे, तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, या अकबर के प्रशासन के विषय में विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी, यहाँ पे होगा सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सूफी संत मकबरों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, दरगाह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसकी रचना, यहाँ पे इसकी होगा, इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, गैरिसन नगर से क्या पर्याय है। गैरिसन किसे कहते हैं, यानी कि उस स्थान को जहाँ पे वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादों को माल बेचा जाता है, ये भी गलत है। वह महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, ये भी गलत है। किले बंद छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पर, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं। तो हमारे इनके अशोक के ज्यादातर अभिलेख अरमाइक भाषा में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सीट रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी। पैदल की थी, या घोड़े से की थी, या ऊंट से की थी, या बैलगाड़ी से की थी। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी से की थी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक के लेखक कौन है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो अतीत में वस्तुओं का अध्ययन करता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरातात्विक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, गर्भगृह किसे कहते हैं। मंदिरों के अंदर एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, तो नहीं। यह कमरा जहाँ मंदिर एक कमरा होता है जहाँ मंदिर या देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, तो सही है दोस्तों। मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, ये भी गलत है। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।